Hi viewers, welcome to my channel Subject Guru. Today we are going to start the introduction video of class 10th Mathematics, Chapter 5, Arithmetic Progression. In this video, topic to be covered: sequence, progression, series, arithmetic progression, nth term of AP, sum of first n terms of an AP. So first we will discuss sequence. अब सीक्वेंस क्या है? मैं यहाँ पर कुछ टर्म लिख रहा हूँ, मतलब पैटर्न लिख रहा हूँ, कुछ एक पैटर्न फॉलो करेगा 2, 4, 6। अब इसके बाद आप खुद ही बता सकते हो क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि ये आपको पता चल गया कि ये मैं इवन नंबर लिख रहा हूँ। क्लियर? सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख दूँ 3, 3, 3, 3, 3, 3, और इसके बाद आप खुद ही बता सकते हो कि हमें 4 बार 3 लिखना पड़ेगा। ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्लियर? अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ नेक्स्ट, मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, 3, 5, 7, तो इसके बाद आप बता सकते हो क्या आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, क्योंकि ये मैं प्राइम नंबर को राइट कर रहा हूँ, तो ये प्राइम नंबर को मैं राइट कर रहा हूँ, तो ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मैंने एक पैटर्न के रूप में इसको राइट किया, ये क्या है, सीक्वेंस है, मतलब मैं इसको एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेशन क्या है, व्हाट इज प्रोग्रेशन। अब मैं अगर इसकी बात करूं सीक्वेंस में जो मैं लेकर चला था फर्स्ट टर्म, तो अगर मैं A1 इसका लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 into 1। क्लियर? A2 में लिखूं इसका, मैं राइट कर सकता हूं 2 into 2। A3 अगर मैं राइट करूं सो वी कैन राइट है A into 3, और मैं A4 राइट करूं तो 2 into 4, और अगर मैं इसका an राइट करना चाहूँ तो 2 तो आ रहा, कौन यहाँ 1 था या 2 था या 3 था या 4 था, यहाँ आपका n हो जाएगा, क्योंकि चेंज क्या हो रहा, यही बाद वाली टर्म में तो चेंज हो रही, पहली तो सेम ही रहेगी। इसी तरह मैं इसको भी राइट कर सकता हूँ, इसकी भी मैं nth टर्म निकाल सकता हूँ लास्ट में, बट मैं इसकी nth टर्म नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ये आगे जाकर चेंज हो रहा है, यहाँ तो 1 का डिफरेंट है या 2 का डिफरेंट, तो मतलब चेंज हो रहा टर्म में। तो जिसकी हम nth टर्म फाइंड कर सकें लास्ट में जाकर, वो क्या, वो जो सीक्वेंस होगी वो प्रोग्रेशन होगी, इज़न्ट इट? जिसकी मैं लास्ट में जाके nth टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो वो मेरी क्या होगी, प्रोग्रेशन होगी। नाउ थर्ड वन, अर्थमेटिक। अब हमारा मेन टॉपिक आ गया, जो हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पर सीरीज देख लेता हूँ, सीरीज क्या है। टॉपिक हमारा छूट रहा था, सीरीज। अब ये सीरीज क्या है, अगर मैं ये जो मेरा पैटर्न सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में प्लस लगाकर राइट कर दूं, क्लियर? ये जो मेरी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में मैं प्लस लगाकर राइट कर दूं, सो वी विल गेट सीरीज, इज़न्ट इट? जैसे मैं इसको लिख दूँ 3 + 3, 3,
ये मैं सेकंड एग्जाम्पल को राइट कर रहा हूँ और सो ऑन का मैंने वो लगा दिया इसमें। तो ये मेरी क्या बन गई, सीरीज बन गई, प्लस लगाते ही सीरीज बन गई। और मैं अगर इसको कॉमास लगा के लिखूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट कर रखा कॉमास लगा के, तो ये मेरी सीक्वेंस है। प्लस लगा दूंगा तो मेरी सीरीज बन जाएगी, इजंट इट। नाउ हम मेन टॉपिक पे आएंगे। इससे पहले हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज क्या क्या मीन्स है, ये जो हमारी सीरीज है इस सीरीज को मैं सम कर दूं तो सम ऑफ सीरीज आ जाएगा। जैसे मैंने 2 4 6 8 इसको मैंने सम कर दिया तो मुझे क्या गेट हो गया, 10 और 10 20 गेट हो गया। तो ये मेरा सम ऑफ सीरीज है, इजंट इट। नाउ मेन टॉपिक पे आ रहा है हम, पर ये जो 4 टॉपिक थे ये पढ़ने हमें ज़रूरी थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम APP राइट करते हैं, ठीक है। अब है क्या ये, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर 3 टर्म ले लूँ, सपोज करो A1 A2 A3, ये 3 टर्म ले ली, चलो 4 टर्म ले लो, A4 और राइट कर दो। अगर मैं A2 में से A1 को माइनस करूं, यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करूं, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करूं, और चौथी टर्म में से मैं थर्ड टर्म को माइनस करूं, और ऐसे ही और टर्म में मुझे गेट हो, सभी को मुझे माइनस करने पर इक्वल वैल्यू गेट हो जाए, क्लियर। तो वो प्रोग्रेशन जो होगी मेरी क्या कहलाएगी, AP कहलाएगी। और मैं पहले ही बता चुका प्रोग्रेशन क्या है, जिसकी हम nth टर्म राइट कर सकें, यानी एक पैटर्न को फॉलो करे, वो हमारी क्या होती है, प्रोग्रेशन होती है, जिसकी nth टर्म हम फाइंड आउट कर सके। तो ये मेरी क्या है, AP है, इजंट इट। अब मैं यहाँ पर एक कुछ काउंटिंग नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 सो ऑन, और भी इसमें। अब मैं ये देखता हूँ कि पहली टर्म में मैंने क्या ऐड किया, 1 ऐड किया तो मुझे 2 मिला। दूसरी टर्म में मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 3 मिला। तीसरी टर्म में मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 4 गेट हुआ। तो सब कंडीशन में मुझे सेम नंबर ऐड करना पड़ रहा है। तो AC प्रोग्रेशन AP कहलाती है मेरी, क्लियर। अब मैं ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेता, 2 4 6 8। अब मैं इसको A1 ले लेता, इसको A2 ले लेता हूँ, A3 A4, इजंट इट। अब मैंने यहाँ पर A2 में से A1 को माइनस करा, यानी 4 में से मैंने 2 को माइनस करा तो मुझे 2 मिला, क्लियर। सिमिलरली मैंने A3 में से A2 को माइनस करा तो मुझे क्या गेट होगा, 6 में से 4 माइनस करा मुझे 2 गेट हुआ। फिर मैंने क्या किया, 4 में से A3 को माइनस किया, यानी 8 में से मैंने 6 को माइनस किया तब भी मुझे 2 मिला। तो अब आप खुद ही देखो सारे कंडीशन में मुझे 2 गेट हो रहा। तो ऐसी प्रोग्रेशन मेरी जिसमें बाद वाले टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करने पर मुझे सेम नंबर मिले, तो ऐसी प्रोग्रेशन को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहूँगा और उसे शॉर्ट में लिखूंगा AP, क्लियर। तो ये हमारी क्या थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस nth टर्म ऑफ AP। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं AP के लिए, 1 3 5 7 सो ऑन। अब आप यहाँ पर देखो, इसमें 2 ऐड करने पर मुझे 3 मिल रहा, इसमें 2 ऐड करने पर मुझे 5 मिल रहा, और इसमें मुझे 2 ऐड करने पर 5 मिल रहा। यानी सेम नंबर ऐड करने पर मुझे न्यू
नंबर नेक्स्ट नंबर गेट हो रहा, तो ये हमारी एपी हो गई, इजंट इट। और ये भी हमारी एपी है, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर, जब ऐड करने पर सेम नंबर मिला नेक्स्ट नंबर में, तो सब्ट्रैक्ट करने पर भी सेम मिलेगा। ठीक है, अब हम nth टर्म की बात करते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्रेशन लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, क्लियर। सो ऑन, इसकी nth टर्म क्या होगी, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये लास्ट की टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म होगी, क्लियर। ये हमारी nth टर्म है, क्योंकि ये तो एपी है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को तो हमें डी मिलेगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तब भी डी मिलेगा। तो ये हमारी जो लास्ट की टर्म आ गई, ये लास्ट की टर्म क्या मिल गई मुझे, ये लास्ट की टर्म मुझे एन टर्म गेट हो गई। अब मैं यहाँ पर कोई एपी लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले ली 2, 4, 6 सो ऑन, ये कोई एपी ले ली। अब मुझे इसकी 10 टर्म फाइंड करनी है, फाइंड 10th टर्म। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा इसकी 10th टर्म, तो यहाँ पर ये ए होता है ना, ये तो फर्स्ट टर्म होती है, यानी फर्स्ट टर्म जो मुझे गेट होगी यहाँ पर वो 2 होगी, यानी पहली वाली जो टर्म होती है ना एपी की, वो फर्स्ट टर्म होती है, उसे ए से डिनोट करते हैं हम, यानी फर्स्ट टर्म हमारी 2 हो गई। अच्छा, कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा डी होता, यानी इस वाले सेकंड टर्म में से पहली टर्म को हम माइनस कर देते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता। सेकंड टर्म हमारी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को हम माइनस कर देंगे तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो TH लगा हुआ है जिस पे, ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, क्लियर। तो अब मैं इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, an इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी, n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू 2 है। सो 2 प्लस 9 मल्टीपल 2, 2 प्लस 18 20 आ गई, यानी 18 की वैल्यू मेरी 20 गेट मुझे हो गई, क्लियर। 18 की वैल्यू गेट हो गई 20। तो अब इससे मैं एक फॉर्मूला और बना सकता है, यानी an को हम l के इक्वल काउंट करते हैं। l क्या है यहाँ पर, l लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। तब मुझे न्यू फॉर्मूला क्या गेट होगा, l इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, क्लियर। d हमारा कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और l हमारा लास्ट। वैसे ही हमारा किस में था, जब हमने an के इक्वल लिया था इसे, तब ये nth टर्म है, यानी an अगर an ले लें हम तो हमें लिखना पड़ेगा nth टर्म। ये इसकी टर्म्स लिख दी मैंने सारी। अब हमारा न्यू लास्ट जो टॉपिक हम ले रहे थे, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म के लिए जो हम
निकालेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे, फॉर्मूला राइट कर सकते हैं एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी सारी टर्मों का सम, मतलब जितनी भी हमें टर्म गिवन है सारी टर्मों का सम के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म है, सम ऑफ एन टर्म है। और एक फॉर्मूला हम इससे ये भी बना सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। वो कैसे बनेगा, जैसे हमारा ये फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर। अब मैं इसको ब्रेक कर दूँ, 2a को a प्लस a में लिख दूँ, यानी ये जो 2a है इसको लिख दूँ a प्लस n-1 इंटू डी। तो इतनी जो वैल्यू हमारी क्या है, ये अभी मैं ऊपर लिख कर आया, इतनी वैल्यू मेरी एल है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा n/2 a प्लस एल। ये मेरा सम ऑफ एन टर्म के लिए मैं इसको फॉर्मूला राइट कर सकता हूँ। इज़न्ट इट? होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।